प्रश्न। वंचित समूहों से संबंधित छात्रों को उनके समग्र विकास और शैक्षणिक उद्देश्यों में सफलता के लिए प्रेरित करने की रणनीतियों के बारे में लिखें। इन छात्रों को अक्सर अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके शैक्षिकी विकास में बाधा डाल सकती हैं। अवसर की खाई को पाटने के लिए उन्हें प्रेरित करना और उनसे जुड़ना आवश्यक है। 1. सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रम। अपने क्षेत्र के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को प्रतिबिंबित करने के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करने से छात्रों में अपनेपन और प्रासंगिकता की भावना पैदा होती है, जिससे सीखना दिलचस्प और सार्थक हो जाता है। 2. व्यक्तिगत शिक्षा। व्यक्तिगत वार्मिंग आवश्यकताओं को पहचानना और संबोधित करना एक मिश्रित व्यक्तित्व के लिए अनुमति देता है। अनुकूली प्रौद्योगिकी, विभेदित निर्देश और व्यक्तिगत सहायता विविध कमाई शैलियों और गति को समायोजित करने में मदद कर सकती है। 3. मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम स्थापित करने से छात्रों को ऐसे मॉडल से जोड़ा जाता है, जिन्होंने समान चुनौतियों का सामना किया है। ये संबंध मार्गदर्शन, सहायता और प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों को पता चलता है कि उनकी परिस्थितियों के बावजूद सफलता प्राप्त की जा सकती है। सामुदायिक भागीदारी। स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर सहयोगात्मक वातावरण तैयार करना। शैक्षिकी पहलों में सामुदायिक नेताओं और स्थानीय संगठनों की फरहाना। भागीदारी शिक्षा के महत्व को पुष्ट करती है और अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराती है। 5. उपलब्धियों का जश्न मनाना। शैक्षणिक और व्यक्तिगत उपलब्धियों को स्वीकार करना और उनका जश्न मनाना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का निर्माण करता है। प्रगति को पहचानना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, इस विचार को पुष्ट करता है कि कड़ी मेहनत और समर्पण ही सफलता की ओर ले जाता है। निष्कर्ष रूप में, वंचित समूहों के छात्रों को प्रेरित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करता है। सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रम, व्यक्तिगत टीमिंग, मेंटरशिप प्रोग्राम, सामुदायिक भागीदारी और उपलब्धियों के उत्सव को शामिल करके, शिक्षक एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं, जो इन छात्रों को उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाता है। उनकी प्रेरणा पर निवेश करने से न केवल अकादमिक परिणाम बेहतर होते हैं, बल्कि समावेशी बनाने के व्यापक लक्ष्य में भी योगदान मिलता है। और समान शिक्षा प्रणाली Q4C, चिंता विकारों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। साइकोलॉजी। वंचित समूहों में स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करें। वंचित समूहों में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने के लिए एक व्यापक और लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मुख्य कदमों में शामिल हैं: जोखिम वाले छात्रों की पहचान करने वाले कार्यक्रमों को लागू करना, शैक्षणिक और 1. अर्थी हस्तक्षेप कार्यक्रम, संभावित चुनौतियों का समाधान करने के लिए सेंटोनाइट सहायता, छात्रवृत्ति या सब्सिडी प्रदान करता है, ताकि आर्थिक बाधाओं को दूर किया जा सके, जो समुदायों को एक सहायक नेटवर्क बनाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। 2. वित्तीय सहायता, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले सफल छात्रों को स्कूल छोड़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। 1. सामुदायिक सहभागिता, स्कूलों और स्थानीय समुदाय के नेताओं के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करता है। माता-पिता को शामिल करना और अनुरूप शैक्षिकी दृष्टिकोण, विभेदित निर्देश और शिक्षण सामग्री प्रदान करना जो विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं, वंचित छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमि और विशेषताओं को समायोजित करते हैं। 5. मेंटरशिप कार्यक्रम, छात्रों को समान पृष्ठभूमि के रोल मॉडल से जोड़ने के लिए मेंटरशिप पहल की स्थापना करें।
अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना, परामर्श सेवाएं, भावनात्मक और व्यवहारिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए परामर्श सेवाएं शुरू करें। इसमें छात्रों को शिक्षा के दीर्घकालिक लाभों को देखने में मदद करने के लिए करियर परामर्श शामिल है। इन कदमों को उठाकर शैक्षिकी संस्थान, समुदाय और नीति निर्माता एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम कर सकते हैं जो वंचित समूहों की शैक्षिकी आकांक्षाओं का समर्थन करता है, स्कूल छोड़ने वालों की घटनाओं को कम करता है और शिक्षा को बढ़ावा देता है। सभी के लिए सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अंतर समूह संघर्ष से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रश्न 1 की सुदूर गांव में महिलाएं विकास संबंधी लाभों से वंचित हैं। आप महिलाओं को इन लाभों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए क्या कदम सुझाएंगे? उत्तर: दूरदराज के गांवों में महिलाओं को विकास पहलों से लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा और स्वास्थ्य अभियानों को प्राथमिकता दें, साक्षरता और विभिन्न अवसरों के ज्ञान को बढ़ावा दें। महिलाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल निर्माण कार्यक्रम प्रदान करें। वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण है। माइक्रोफाइनेंस सेवाओं और बचत खातों तक पहुंच प्रदान करना, व्यवसायों को जोड़ना और आजीविका में सुधार करना, आवश्यक सेवाओं और अवसरों तक पहुंच के लिए सड़कों और स्वास्थ्य मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 12,020 पृष्ठ 97। स्थानीय शासन संरचनाओं में उचित प्रशिक्षण और प्रतिनिधित्व के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, ये सुनिश्चित करना कि प्रशासन निर्माण प्रक्रियाओं में सबसे अच्छी आवाज सुनी जाए। महिलाओं के अधिकारों के लिए सामाजिक न्याय, सूचना साझाकरण और वकालत को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सहायता नेटवर्क और महिला समूह स्थापित करें। अंत में, लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा के खिलाफ महिलाओं को सहायता और सुरक्षा प्रदान करें, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि महिलाएं अपनी रातें शांतिपूर्वक और आत्मविश्वास से बिता सकें। इन कदमों के जरिए दूरदराज के गांवों की महिलाएं गरीबी को दूर कर सकती हैं और विकास प्रयासों में सक्रिय रूप से प्रश्न 8 ऐसे सामाजिक समूह के बारे में सोचें जो लंबे समय से वंचना का शिकार है। लंबे समय से वंचना ने इस समूह के लोगों के जीवन को किस तरह प्रभावित किया है? इन प्रभावों को कम करने के तरीके सुझाएं। उत्तर: लंबे समय तक अभाव से ग्रस्त सामाजिक समूह का एक उदाहरण शरणार्थी हैं। शरणार्थी वे व्यक्ति हैं जिन्हें उत्पीड़न, संघर्ष या हिंसा के कारण अपने घरों से भागने और दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लंबे समय तक वंचित रहना शरणार्थियों के जीवन पर विभिन्न तरीकों से गहरा प्रभाव पड़ता है। 1. शारीरिक स्वास्थ्य। लंबे समय तक विस्थापन के कारण स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुंच हो सकती है, जिससे मुख्य पोषण, संक्रामक रोगों और खराब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों का खतरा बढ़ सकता है। 2. मानसिक स्वास्थ्य। शरणार्थियों को अक्सर अपने विस्थापन, हिंसा के संपर्क में आने, प्रियजनों को खोने और भविष्य के बारे में अनिश्चितता के कारण उच्च स्तर के तनाव, आघात और मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप अवसाद, चिंता, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) और अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं।
3. शिक्षा विस्थापन शरणार्थियों, विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के लिए शिक्षा तक पहुंच को बाधित करता है, जिससे उनके सीखने और विकास के अवसर कम हो जाते हैं। शैक्षिकी संसाधनों की कमी, भाषा संबंधी बाधाएं और भेदभाव उनकी शैक्षणिक प्रगति और भविष्य की संभावनाओं में बाधा डाल सकते हैं। 4. आर्थिक अवसर शरणार्थियों को अक्सर रोजगार, आजीविका के अवसरों और वित्तीय सहायता तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अपने मेजबान देशों में संसाधनों की कमी, सीमित कौशल, भाषा प्रवीणता, कानूनी प्रतिबंध और भेदभाव के कारण। आर्थिक हाशिए पर होना और मानवीय सहायता पर निर्भरता। 5. सामाजिक एकीकरण शरणार्थियों को सांस्कृतिक अंतर, भाषा अवरोध, सामाजिक कलंक और भेदभाव के कारण अपने मेजबान समुदायों में एकीकृत होने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक सहायता नेटवर्क और समुदाय की कमी, एकजुटता अलगाव और अलगाव की भावनाओं को बढ़ा सकती है। शरणार्थियों पर दीर्घकालिक अभाव के प्रभाव को कम करने के लिए कई हस्तक्षेप लागू किए जा सकते हैं। 1. बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच तत्काल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ जल, स्वच्छता और आश्रय जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। 2. मनोसामाजिक सहायता, परामर्श, चिकित्सा और समुदाय आधारित हस्तक्षेप के माध्यम से शरणार्थियों के बीच आघात, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य विकारों को दूर करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहायता सेवाएं प्रदान करना। 3. शिक्षा और कौशल विकास शरणार्थियों के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दें, जिसमें औपचारिक स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, भाषा कक्षाएं और साक्षरता कार्यक्रम शामिल हों, ताकि उनके ज्ञान, कौशल और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके। 4. आजीविका सहायता शरणार्थियों को आजीविका तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके उनके बीच आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। रोजगार, उद्यमशीलता के अवसर, वित्तीय सहायता और सूक्ष्म वित्त पहल। 5. सामाजिक समावेशन समुदाय आधारित पहल, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, अंतरधार्मिक संवाद और भेदभाव से निपटने तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाने वाले अभियानों के माध्यम से शरणार्थियों और मेजबान समुदायों के बीच सामाजिक सामंजस्य, सहिष्णुता और एकीकरण को बढ़ावा देना। 6. कानूनी संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून शरणार्थी रात्रि सम्मेलनों और वकालत के प्रयासों के माध्यम से शरणार्थियों के कानूनी अधिकारों और संरक्षण को सुनिश्चित करना ताकि उनकी गरिमा, सुरक्षा और मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके। शरणार्थियों की बहुमुखी आवश्यकताओं को संबोधित करके और समग्र हस्तक्षेपों को लागू करके लंबे समय तक वंचित रहने के प्रभावों को कम किया जा सकता है और शरणार्थी सम्मान, लचीलेपन और बेहतर भविष्य की आशा के साथ अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्नोत्तर उपयुक्त उदाहरणों के साथ दीर्घकालीन वंचना के मनोवैज्ञानिक परिणामों की व्याख्या करें। 10. उत्तर लंबे समय तक अभाव के कई मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं, जो व्यक्ति की मानसिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। उदाहरणों में शामिल हैं: 1. सामाजिक अलगाव लंबे समय तक अलगाव, जैसे कि सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक अलगाव का कारण बन सकता है। इससे तनाव, चिंता और मानसिक स्वास्थ्य विकारों का जोखिम बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए,
लंबे समय तक एकांत कारावास में रहने वाले नागरिकों को गंभीर भावनात्मक संकट का अनुभव हो सकता है। 2. विकासात्मक देरी। लंबे समय तक अभाव का सामना करने वाले बच्चे, जैसे उत्तेजनाओं की कमी या उपेक्षा, मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक स्तर समझौतापूर्ण हो सकता है, जिससे उनके अच्छे संबंध बनाने और समाज में नेविगेट करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। 2. आघात और अभिघात के बाद का तनाव विकार, आरएसडी, युद्ध या कैद जैसी दर्दनाक घटनाओं के संपर्क में आने से पीटीएसडी का विकास होता है। उदाहरण के लिए, जिन व्यक्तियों ने लंबे समय तक मानसिक तनाव सहा है। संघर्ष की अवधि में निराशा और भावनात्मक संघर्ष जैसे लक्षण हो सकते हैं। 4. बिगड़ा हुआ लगाव। जीवन के शुरुआती दौर में लंबे समय तक वंचित रहना सुरक्षित लगाव के निर्माण को बाधित कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के पूरे जीवन में दोस्ती और रिश्तों को बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। सीएल, प्रसंगेदी अभाव के स्थायी मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं, जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। सामाजिक संपर्क और समग्र संतुष्टि। प्रश्न 5।